हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। स्केलेटन सिस्टम का हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं कि हमारे बॉडी में कैसे 206 बोन्स होती हैं। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जैसे कि जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन। जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? एनी कनेक्शन बिटवीन बोन्स ऑफ द स्केलेटन। हमारे स्केलेटन सिस्टम में जितनी भी बोन्स हैं उनका कनेक्शन होना। पूरी बॉडी में जो जुड़ी होती है ना बोन्स, अब वो अलग अलग तो है नहीं कि अलग अलग है, वो कनेक्शन है बीच में, सब सारी बोन्स के बीच में, उसी को हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। इस कॉल्ड जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन, उसी जॉइंट्स को आर्टिकुलेशन कहते हैं। और भी हम लिख सकते हैं इसको अलग तरीके से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स और बोन ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड जॉइंट। या तो दो बोन्स के बीच में या एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच में जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, जिस पॉइंट से जुड़ता है, उसको हम जॉइंट कहते हैं। फिर जो जॉइंट है वो हमारा जॉइंट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। एनाटॉमिकल करेक्टरिस्टिक मतलब वो देखने में कैसा है, उसके हिसाब से उसके नेम रखे गए हैं। और कुछ उसकी मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब फिजियोलॉजी, वो किस तरीके से फंक्शन करता है उसके हिसाब से भी उसके अलग अलग नाम हैं। पहले हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल करेक्टरिस्टिक्स। एनाटॉमिकल के करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसका नाम रखा गया है फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। ये इसके जैसे वो दिखते हैं उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। अगर उसी का करेक्टरिस्टिक मतलब जैसे कि उसका देख लें फंक्शनल, किस तरीके वो फंक्शन करता है, उसको कहते हैं साइनार्थ्रोसिस। फाइब्रस जॉइंट को ही कहते हैं साइनार्थ्रोसिस। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को ही कहते हैं एम्फियार्थ्रोसिस। और साइनोवियल जॉइंट्स को कहते हैं डाइआर्थ्रोसिस। ये फंक्शन के अकॉर्डिंग है, ये एनाटॉमिकल व्यू के अकॉर्डिंग है। फिर हम पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर हम इसका एक और डिवाइडेशन हुआ है। जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो 6 टाइप का होता है। सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंड जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसको हम अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे। जॉइंट्स का जो फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में पहले बोन्स आर बाइंड टुगेदर टू फाइब्रस टिश्यू। इसमें जो बोन्स होती हैं दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं। फाइब्रस होता है, जैसे हमारा जो फाइब्रो होता है, हमने पढ़ा था वाइट फाइब्रो कार्टिलेज होता है, टिश्यू होता है, येलो फाइब्रस टिश्यू होता है, हमारा टिश्यू में चैप्टर में है। तो यहाँ पे वाइट फाइब्रस टिश्यू इस एक तरीके से जॉइंट होता है दोनों बीन्स के बीच में, कि कोई मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि हमारे सूचर्स ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम जो हमारी बोन है, स्कल की जितनी भी बोन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है फाइब्रस टिश्यू से। जैसे कि टीथ इन देयर सॉकेट, हमारे जो टीथ हैं वो बहुत ही अंदर तक फंसे हुए हैं, फाइब्रस टिश्यू से जुड़े हुए हैं, जो इसमें मूवमेंट नहीं होता बिल्कुल भी। सेकेंड हम पढ़ेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में क्या होता है? देयर आर बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेजिनस टिश्यू। कार्टिलेजिनस टिश्यू से दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम और प्यूबिक सिम्फिसिस। तो इसमें एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होकर बीच में क्या होता है? कार्टिलेज फंसा होता है, जो कि स्लाइटली मूव करता है। जैसे हमारी बैकबोन है थोड़ी सी पीछे मुड़ जाती है, क्योंकि जो कार्टिलेज टिश्यू है वो थोड़ा दब जाता है। फिर थर्ड आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में आता है जैसे कि हमारे जो बोन हैं दोनों वो कनेक्ट रहती हैं, लेकिन बीच में साइनोवियल फ्लूइड मिलता है। वो फ्लूइड सिक्रीट कहाँ से होता है? यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि ये फ्लूइड सिक्रीट करती है। फिर इसके ऊपर एक लिगामेंट की कवरिंग होती है। अब ये लिगामेंट आता कहाँ से? हमारे बोन के ऊपर पेरियोस्टर्नम की एक लेयर होती है, जिससे ये सिक्रीट होता है और ये लिगामेंट में चेंज हो जाता है। हमारे बोन के एंड पे एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज की होती है। ठीक है। और क्या रह गया? जो साइनोवियल फ्लूइड है वो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, जैसे कि हमारे मूवमेंट में दोनों बोन को एक दूसरे से टकराने से बचाता है साइनोवियल फ्लूइड। वही आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ बोन कवर्ड बाय अ हाइलैंड कार्टिलेज। हेयर द साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन। इन दोनों को आर्टिकुलेटिंग बोन कहा गया है। बोन्स आर बाइंड टुगेदर बाय लिगामेंट से जुड़े होती हैं इस चीज़ को है। और द कैविटी ऑफ जॉइंट कंटेन साइनोवियल फ्लूइड्स विच एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। फिर हम साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। वो तीनों हमने पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल। अब हम साइनोवियल जॉइंट्स के
6 जो है उनको पूरा डीप में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में क्या होता है, आर्टिकुलेटिंग एंड, मतलब जो बोन का एक एंड होता है वो एक बॉल की तरह लगता है हमें, और जो दूसरा एंड होता है वो हमें सॉकेट की तरह लगता है। तो उसमें जो हमारे जो मूवमेंट है वो सारी डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो शोल्डर है वो सारी डायरेक्शन मूव करता है, और हमारे जो हिप जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट एग्जांपल है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि ये बॉल की तरह लगता है और ये सॉकेट की तरह, तो उसी की बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हिंज जॉइंट। द आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ द बोन फॉर्म्स एज अरेंजमेंट लाइक अ हिंज ऑफ अ डोर। जैसे हमारे डोर की कुंडी होती है उसी तरीके से हमारा जो जॉइंट है वो होता है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में एक प्लेन पे मूव करेगा। जैसे कि हमारी जो एल्बो है, कोहनी, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। नी जॉइंट है जैसे कि हमारे पैर में बीच में, तो एक ही डायरेक्शन, फैलेंजेस उंगलियां हैं एक ही साइड मूव करेंगी, दोनों साइड मूव नहीं करती हैं, तो हमारे वो कहते हैं हिंज जॉइंट। इसके एग्जाम्पल याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है तो उसको थोड़ा अच्छे से लिख के आना। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो, मतलब ग्लाइडिंग से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे ऐसे इधर उधर, लेकिन पूरा मूव नहीं करेगा। द अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल वेरी, मतलब एंगुलर मूवमेंट होता है, थोड़ा थोड़ा सा ग्लाइड करता है। जैसे कि हमारा क्लेविकल और एस्टर्नम, कॉलर बोन होती है जैसे शोल्डर के पास जो पाई जाती है, जैसे कि रिब्स और एस्टर्नम में ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, पूरी नहीं घूमती हैं। तो इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, ये जिसके एग्जांपल हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की। फिर आता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट, इन दिस जॉइंट रोटेशन इज डन ओनली पॉसिबल मूवमेंट, मतलब इसमें पूरा मूवमेंट नहीं होता है बट थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे हमारा हेड है पूरा पीछे तक नहीं जाता है, साइड साइड व्यू देखता है, तो द हेड रोटेट्स बिटवीन एटलस एंड स्कल। जो हमारा हेड है वो एटलस से कनेक्ट होता है, हमारे वर्टिब्रल की फर्स्ट कॉलम होती है उसको एटलस कहते हैं। जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, जैसे कि हमारे जो आर्म्स की जो दोनों बोन्स होती हैं उनके बीच जो जॉइंट होता है वो पाइवट जॉइंट होता है, मतलब कि पूरा मूव नहीं करा पाती बट थोड़ा बहुत मूव करा देती, ऑल डायरेक्शन में नहीं होता बट एक डायरेक्शन में हो जाता है। फिर पढ़ते हैं कॉन्डिलर जॉइंट। इट इज़ सिमिलर टू हिंज जॉइंट, मतलब ये जो हमने हिंज जॉइंट पढ़ा था उसी तरीके से होता है, लेकिन जो हिंज जॉइंट होता है वो एक साइड मूव करता है, लेकिन जो कॉन्डिलर जॉइंट होता है वो बाई डायरेक्शन, मतलब 2 डायरेक्शन मूव कर सकता है। स्मूथ होता है, राउंडेड होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बोन। इट इज सेट विद अ कप शेप डिप्रेशन ऑफ द अदर बोन। वो एक कप शेप की जैसे अदर बोन हो गई, उसके अंदर ही हेल्ड रहता है, जैसे कि हमारी रिस्ट बोन ऐसे भी मूव कर जाती है, ऐसे भी मूव कर जाती है। और मेटाकार्पल्स फैलेंजेस ऑफ द हैंड, हमारे हैंड के, मेटाटार्सल हमारे पैरों के जो मेटाटार्सल और फैलेंजेस हो गए, ये एग्जाम्पल है कॉन्डिलर जॉइंट की। फिर आता है सैडल जॉइंट। द आर्टिकुलेटेड बोन फिटेड टुगेदर लाइक अ मैन सिटेड ऑन अ सैडल। जैसे कि जो हॉर्स पे जब जो राइडिंग करते हैं उसके ऊपर एक वो रखा जाता है, उसके ऊपर लोग बैठते हैं, उसी तरीके से एक जॉइंट होता है। जैसे हमारा जो फैलेंजेस से जो थंब जुड़ा हुआ है ये वाला जॉइंट पूरी मूव कर जाता है, लेकिन उंगलियां मूव नहीं करती इतनी, तो उसको कहते हैं सैडल जॉइंट। इस तरीके से आप जॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं, उसके टाइप्स बता सकते हैं, उसके एनाटॉमिकल व्यू के अकॉर्डिंग और उसके फंक्शनल व्यू के अकॉर्डिंग उसका नेम बता सकते हैं। फाइब्रस जॉइंट के बारे में बता सकते हैं, कार्टिलेजेस के बारे में बता सकते हैं, साइनोवियल के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और टीचर्स थोड़ा समझेगा कि बच्चों में नॉलेज है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय, टेक केयर।